अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एज यू ऑलरेडी नो कि प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंप्लीट डेरिवेशन पढ़ी थी और इसके 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड थर्ड प्रॉब्लम, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आ चुकी है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी डेरिवेशन क्वेश्चन में एग्ज़ाम में 3 बार कंटिन्यूस आ चुकी है। ठीक है, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो फार्मूलाज मैंने एक जगह पे सेपरेटली लिख दी हैं, आप चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड सारे फार्मूलाज जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहला फार्मूला है टू फाइंड आउट द वेलोसिटी विच इज़ v इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे a है एम्पलीट्यूड और x है डिस्टेंस। सेकेंड फार्मूला है हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, विच इज़ x इज़ इक्वल्स टू a कॉस अंडर रूट लैम्डा टाइम्स t। ठीक है, थर्ड फार्मूला है हमारे पास टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, विच इज़ t इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट लैम्डा। फोर्थ है हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए, विच इज़ f इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा अपॉन 2 पाई। एंड लास्ट वन इज़ टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, विच इज़ एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स x। ठीक है, a stands for amplitude here, lambda and under root lambda stands for constant proportionality, acceleration is equal to acceleration, x is for distance। ठीक है, तो इन सारे फार्मूलाज में लैम्डा कॉमन है, तो जब भी हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या फिर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लैम्डा की वैल्यू, इन केस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। This is question number 17 from exercise set 8 of chapter number 8 rectilinear motion of book Introduction to Mechanics by QK Ori. The question says the maximum velocity that a particle executing simple harmonic motion of a particle of an amplitude a attains is v if it disturbed in such a way that its maximum velocity becomes n mu. Find the change in amplitude and time period of motion. यहाँ पे एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है म्यू। अगर यही सेम पार्टिकल कुछ इस तरह से डिस्टर्ब किया जाए कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बन जाए एन म्यू, तो हमें फाइंड आउट करने का उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। पहली कंडीशन में एम्पलीट्यूड सिंपल ए है और मैक्सिमम वेलोसिटी है म्यू। सेकेंड कंडीशन में हमें गिवन है कि मैक्सिमम वेलोसिटी एन म्यू होगी, तो फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा और टाइम पीरियड ऑफ मोशन क्या होगा। ठीक है, हमें एक कंडीशन गिवन है और दूसरी कंडीशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास एक पार्टिकल है सिंपल, उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है म्यू सिंपल। सेकेंड पार्टिकल आफ्टर डिस्टर्बेंस, उसको कुछ इस तरह से डिस्टर्ब किया गया है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बन गई है एन म्यू, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा इज इक्वल्स टू a1 माइनस ए एम्पलीट्यूड था फर्स्ट पार्टिकल का जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी म्यू, और a1 एम्पलीट्यूड है सेकंड पार्टिकल का जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर डिस्टर्बेंस हैज़ बिकम एन म्यू। वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ मोशन इज़ दिस। हमें पता है कि वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो बराबर होती है अंडर रूट लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम जब होती है जब वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होता है, मीन्स व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी वुड बी मैक्सिमम। तो वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्स होगा 0 के बराबर। यहाँ पे हमने इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव सब्सटीट्यूटेड 0। इस तरह से हम वी मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो v max after substituting x is equals to 0, v max would become अंडर रूट लैम्डा टाइम्स a। यहाँ पे a है एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर है अंडर रूट लैम्डा a के। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये मेन इक्वेशन है। अब हमारे पास जो 2 कंडीशंस गिवन थी उसमें पहली कंडीशन थी बिफोर डिस्टर्बेंस वी मैक्स वॉज इक्वल टू वी, देन एम्पलीट्यूड बराबर था सिंपल एम्पलीट्यूड के। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करना है। तो इन प्लेस ऑफ वी मैक्स वी हैव सब्सटीट्यूटेड दिस वी वेलोसिटी म्यू
इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट लेमडा एज इट इज़ एंड दिस ए। ठीक है, फाइंड आउट करनी है हमें एम्पलीट्यूड। तो पहली कंडीशन के लिए एम्पलीट्यूड है ए की वैल्यू है मैक्सिमम वेलोसिटी वी अपॉन अंडर रूट लेमडा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर की जा रही है बिफोर डिस्टर्बेंस। ये है एम्पलीट्यूड की वैल्यू। ठीक है, आफ्टर डिस्टर्बेंस वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी को जिस तरह से एम्पलीट्यूड को जिस तरह से डिस्टर्ब हुआ है कि वी मैक्स हमारे पास हो गया है एन म्यू एन वेलोसिटी, और ये एम्पलीट्यूड बराबर हो गया है A1 के। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है कि हमारे पास वी मैक्स भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे सेम इस पहली इक्वेशन में हमें ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करनी है। ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करने के बाद वी मैक्स की जगह हमने लिखा है एन म्यू इज़ इक्वल टू अंडर रूट लेमडा A1। एम्पलीट्यूड की जगह क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज हो गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया A1। A1 की वैल्यू हो गई है एन म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट लेमडा। तो ये दो कंडीशंस हैं। ये है एम्पलीट्यूड की वैल्यू बिफोर डिस्टर्बेंस एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड A1 आफ्टर डिस्टर्बेंस। ठीक है, वी नो दैट टू फाइंड आउट द चेंज इन एम्पलीट्यूड वी वुड यूज़ दिस फॉर्मूला डेल्टा A इज इक्वल्स टू A1 माइनस A। we know that A1 is n mu upon under root lambda minus the value of amplitude is mu upon under root lambda। ठीक है, n माइनस वन वी अपॉन अंडर रूट लैम्डा हमने दोनों साइडों से ले लिया है कॉमन और हमारे पास बचा n माइनस वन। वी नो दैट दिस म्यू अपॉन अंडर रूट लैम्डा ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है एम्पलीट्यूड के। तो सिंपली इसकी जगह हमने इस म्यू अपॉन अंडर रूट लैम्डा की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया ए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया n माइनस वन ए। तो ये हो गई वैल्यू डेल्टा ए की, मीन्स डेल्टा एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन टाइम पीरियड। ठीक है, चेंज इन टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट लैम्डा। लैम्डा एक कांस्टेंट है सेम मोशन के लिए। तो टाइम पीरियड बिफोर डिस्टर्बेंस टाइम पीरियड दोनों पार्टिकल्स का सेम होगा। ठीक है, ये T1 है और ये है T2। तो इससे हमें पता चला है कि डेल्टा टी इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1, क्योंकि दोनों पार्टिकल का टाइम पीरियड बिफोर डिस्टर्बेंस और आफ्टर डिस्टर्बेंस सेम है, इसीलिए टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा टी वुड बी इक्वल टू 0। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।